हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। I'm तरुण गुप्ता, योर मैथ्स टीचर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुण। हाँ जी बच्चों, सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री का। सो वी हैव डन 11 क्वेश्चंस। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो आप लोग बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ट्राई करते हैं, बट यू मस्ट डू दिस क्वेश्चन बिफोर योर एग्जाम्स, क्योंकि हमारे बोर्ड में भी आ चुका है और हमें करके भी जाना है। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, करते हैं। अ स्पेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर। अब हमारे पास में एक बैलून है, स्पेरिकल बैलून। तो सर्कल बना लेते हैं, 3D शेप में बोला है, तो ये हमारा बैलून हो गया है। ऑफ रेडियस आर, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है ओ, ये रेडियस मान लेते हैं, राइट। नाउ सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ठीक है, अगर मैं मानू एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, एंड ट्राइंगल जैसा बना लेते हैं जिससे हमारा फिगर अच्छा बन जाए, राइट। तो ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो एक बेस बना लिया, ये बेस बना लिया हमने। अब वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल बना, तो एंगल 60 डिग्री बैलून को टच करते हुए बनेगा इधर से, एंड ठीक है। तो ये हमारा एंगल 60 डिग्री हो गया। ऑब्जर्वर देख रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 45 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब सेम पॉइंट पे क्या बना रहा है, फ्रॉम सेंटर से क्या बना रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमने ये पॉइंट उठाया और हमने इसको रेडियस से कनेक्ट किया, और ये वाला एंगल कितना है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। आ रही बात समझ में। From the same point, then prove that the height of the center of the balloon, this OA of the balloon is root OA equals to root 2r। ये हमें प्रूव करना है, this we have to prove। ठीक है, अब हमें एंगल्स दे रखे हैं, बस अब इसको सॉल्व करते जाएंगे। थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर देता है इसको, क्योंकि ये इनकम्प्लीट सा फिगर लग रहा है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं सेंटर से रेडियस, ठीक है, कर सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा, फाइन, इतना काफी है हमें। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ हमारा ट्राइंगल। अब एंगल्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट्स क्यू बी ए, ठीक है, फाइन। तो क्यू बी ए पी, इसको पॉइंट पी दे देते हैं, इसको पॉइंट पी दे देते हैं। नाउ क्यू बी पी हमारा क्या हो जाएगा, एक बात बताओ, ये क्यू बी पी हमारा 60 डिग्री है, राइट। ये हमारा 60 डिग्री है, तो हमारा इसका हाफ एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो वी कैन पी बी ओ, दिस पी बी ओ हम 30 डिग्री बोल सकते हैं इसको। दिस एंगल इज 30 डिग्री, वी कैन से दिस, राइट, क्योंकि हाफ हो जाएगा। वी हैव डन दिस इन आवर सर्कल्स। तो पीबीओ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 60 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, नाउ ये हमें गिवन है। अब हम क्या करते हैं, हमारा ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब 30 डिग्री आ गया हमारे पास है, हम ट्राइंगल ले लेंगे ओ बी पी वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये यहाँ ये वाला ट्राइंगल पूरा ले लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लेते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लेंगे। रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाता है, और ये मेरा थीटा है। तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर अपॉन ओ बी, राइट। तो यहां से साइन 30 डिग्री हाफ होता है आर अपॉन ओ बी। तो ओ बी क्या आ गया मेरे पास में, 2r। ओ बी क्या आ गया मेरे पास में, 2r आ चुका है। यहां तक समझ में आ गया साइन 30 डिग्री किस तरीके से लिया है, क्योंकि 60 डिग्री से हमारा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा ना। तो यहां से हम फटाफट से ये वाला ट्राइंगल बनाएंगे, और यहाँ से साइन 30 से हमारे को रेडियस और हाइट नीचे ही जाना है, हमें ना रेडियस और हाइट का रिलेशन निकालना है। तो लेट्स गो डाउन, क्योंकि वहां से हमारा रिलेशन निकल के आ जाएगा। अब साइन 45, अब 45 डिग्री वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। अब 45 डिग्री के लिए अगेन हमें साइन 45 लेना पड़ेगा। साइन 45 क्या होता है, साइन 45 ये हमारा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। ठीक है, तो ओ ए अपॉन ओ बी, राइट। तो साइन 45 डिग्री हमारा क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2। ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए हमारा ओ ए रहने देते हैं, एंड ओ बी हमारे को 2r दे रखा है। ठीक है, ओ बी, तो यहाँ पे हम ओ बी को 2r भी लिख सकते हैं। तो ओ बी हमारा क्या हो जाएगा, 2r, राइट। तो ओ ए हमारे पास में क्या आ चुका है, ओ ए हमारे पास में 2r अपॉन रूट 2, राइट। अब यहाँ से रूट टू को रैशनलाइज कर देंगे। एज आई सेड कि हमें रूट में नहीं छोड़ना है आंसर, तो ठीक है, नीचे कर देंगे इसको। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो रूट टू हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा। तो ओ ए का हमारे पास में रिलेशन क्या आ चुका है, √2r। और यही हमसे पूछा कि ओ इक्वल टू √2r, तो ये हमारा हेंस प्रूव हो चुका है। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड हमने
यहाँ पे इसको यूज कर लिया, ठीक है। आप पूरा मेंशन करके आइएगा, यूजिंग फर्स्ट, तो हमारा ये वाला इक्वेशन बना, ओ ये हमारा आ गया है। और इसको हम क्या बोल देंगे, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बैलून इक्वल्स टू √2r यूनिट्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। आई नो फिगर आपने अभी तक इस तरीके का कभी प्रैक्टिस नहीं होगा, बट एग्जाम से पहले आप लोगों को जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट आपको टीचर्स बोलता है, यू मस्ट डू दैट। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको भी करके जाना चाहिए, राइट। अगर समझ में नहीं आया एक बार और देख लीजिएगा, मेक श्योर आ जाएगा। एंड द थर्ड टाइम यू हैव टू रिपीट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।